लेकिन अल्लाह की मेहरबानी हुई कि उनका एंगल थोड़ा सा ख़राब हो गया। इस तरह से तो एक गोला यहाँ गिरा है, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे की तरफ ला रहे थे। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से पूरा शहर बच गया। हमारे इस मोहल्ले में, कोट गुलाम मोहम्मद ख़ान में, कोट पीरा में, यहाँ पे कुछ तोप के गोले गिरे, लेकिन पूरा शहर, जो कि तारीख़ी शहर है, वो पूरे का पूरा शहर बच गया। इसी दौरान एक और ख़बर आई थी कि हमारा एक बम्बार्डमेंट का स्क्वाड इंडिया गया हुआ था। एक हमारे तैयारे को उसकी दुम कट गई। अब अगर पायलट चाहता तो पैराशूट के ज़रिए से छलांग लगा के नीचे आ सकता था, अपनी जान बचा सकता था, अपने आप को गिरफ़्तारी के लिए पेश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। उसे अंदाज़ा था कि यहाँ से इंडिया का पठानकोट एयरपोर्ट करीब है। वो वहाँ से अपने तैयारे को किसी तरह से घुमाता फिराता हुआ, कोशिश करता हुआ उस एयरपोर्ट के ऊपर जाके उसने अपने तैयारे को गिरा दिया। बाद में पता चला कि अगर ये हादसा या ये शहादत या ये कुर्बानी पेश ना की जाती तो इंडिया के बहुत से बमबार तैयारे तैयार खड़े हुए थे, बम उसमें लादे जा चुके थे और चंद मिनट के बाद उन्होंने पाकिस्तान के पर हमले के लिए उड़ना था। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कश्मीर में मुजाहिदीन का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा कामयाब जा रहा है। उस वक्त भी कुछ मुजाहिदीन कश्मीरी जो थे ज़्यादातर, और उसमें कुछ हमारे इत्तेहादी तंजीमें भी थीं, वो कश्मीर में एहतजाज कर रही थी और कश्मीर में उनका जो कैंपेन थी, मिशन था, वो काफ़ी अरूज पे जा चुका था। और इंडिया को इस बात का ख़तरा था कि अगर ये तहरीक को ना दबाया गया, वहाँ से मुजाहिदीन की तवज्जो ना हटाई गई, तो शायद मुजाहिदीन कश्मीर को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएंगे। उस वक्त जो उनके वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी, उसने बयान भी दिया था कि हम कोई मुतबादल महाज खोलेंगे ताकि पाकिस्तान की तवज्जो को, मुजाहिदीन की तवज्जो को तकसीम किया जा सके। उस वक्त हमारे हुक्मरान फ़ील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो बाद में पीपल्स पार्टी जिन्होंने बनाई, वो हमारे वज़ीर ख़ारजा थे। उन्होंने इस बात को कुछ लाइट लिया, महसूस किया कि सिर्फ़ इंडिया की धमकी है, अमली तौर पे शायद ऐसा नहीं होगा, या ये कह लें कि ज़रूरत से ज़्यादा ख़ुद एतमादी थी कि इंडिया ऐसा स्टेप नहीं लेगा। लेकिन 6 सितंबर को पिछली रात ये मामला हुआ कि इंडिया ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। हम जो यहाँ कसूर के रहने वाले हैं शुरू से ही, इस गली को अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाएं तो यहाँ एक मोड़ है, उससे आगे उस ज़माने में खेत होते थे और उसके आगे वाली बिजली घर के पास जो कॉलोनी है ये भी नहीं होती थी, और यहाँ मोड़ पे खड़े होकर काफ़ी दूर तक नज़र आ सकता था। तो यहाँ सुबह सुबह पता चला कि ठा ठा की आवाज़ें आ रही हैं, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि आवाज़ें किस चीज़ की हैं। हम तो अभी बच्चे थे, 9th क्लास का मैं स्टूडेंट था, ये करीब इस्लामिया हाई स्कूल है, यहाँ मैं पढ़ता था। तो बुज़ुर्गों का ख़्याल था कि शायद हमारे फ़ौजी यहाँ पे चांदमारी कर रहे हैं, निशानाबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई ख़तरे की बात नहीं थी, चूँकि आम गोलियों के चलने की आवाज़ें आ रही थीं। अगर कोई बड़ा धमाका होता तो शायद हमें शक होता या लोगों को शक होता कि इंडिया ने हमला कर दिया है। इसी गोमगो की कैफियत में थे कि 12-1 बजे के दरमियान फ़ील्ड मार्शल अयूब ख़ान की तकरीर नशर हुई। उस वक्त टीवी का दौर नहीं था, रेडियो पे तकरीर नशर हुई, और वो भी अब भी बाज़ दफ़ा जब यौम दफ़ा मनाया जाता है, यौम पाकिस्तान मनाया जाता है, तो उस तकरीर का कुछ हिस्सा नशर किया जाता है यादगार के तौर पे। उनकी शख्सियत बड़ी इम्प्रेसिव थी, बड़े अच्छे कद के, बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक थे, आवाज़ में ख़ास किस्म का रौब था। तो उनकी तकरीर से हमें कन्फर्म हुआ कि वाकई इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। उससे पहले चूँकि आम लोगों को इस किस्म के हालात का सामना नहीं था कि जंग अगर लग जाए तो क्या कुछ करना चाहिए, लिहाजा हम शाम तक इसी कैफियत में रहे कि क्या करना चाहिए, यहाँ रहें या यहाँ से माइग्रेशन करके कहीं चले जाएं। बाद की ख़बरों से अंदाज़ा हो रहा था कि इंडिया का मंसूबा ये था, और ये उन्हें खुशफहमी थी कि वो अपना सुबह का नाश्ता
6 सितंबर का नाश्ता जो था लाहौर का जिम खाना क्लब है वहाँ करेंगे। एक और छोटा सा हादसा पेश आया कि चूँकि अनजाने में ये सब कुछ हुआ था। हमारा आबाई गांव बरकी हडारा से आगे बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे है और वहाँ से वो एडवांस करते हुए आगे बढ़ते हुए बीआरबी नहर पर आ चुके थे, बरकी के करीब जो है, जहाँ पे उसी दौर में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हुए थे। दूसरी तरफ से वो वाघा बॉर्डर पर आ चुके थे जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है। उस दौर में लाहौर में डबल डेकर बसें चलती थी, डबल ऊपर नीचे वाली। तो वहाँ से एक बस उन्होंने पकड़ी और दिल्ली ले गए। वहाँ उसकी कुछ फ़िल्म बनाई और पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया कि हमने लाहौर पे कब्ज़ा कर दिया है। ये जो उनका ख्वाब था जिम खाना क्लब में नाश्ता करेंगे, ये ख्वाब भी उनका चकनाचूर हो गया और अमली शक्ल ना उसको दे सके। बहरहाल कसूर में पूरी रात हमने यहीं पे गुजारी, इसी गोमगो की कैफियत में कि क्या करना चाहिए। कुछ बुज़ुर्गों का ख्याल था कि यहाँ रुक के मुकाबला करना चाहिए, कुछ का ख्याल ये था कि फ़ौज तो मुनासिब तौर तरीके से मुकाबला करेगी इंडिया का, लेकिन हमें यहाँ से हिजरत करके कहीं दूर चले जाना चाहिए। बहरहाल 7 तारीख की सुबह को हम यहाँ से घरों से चले और उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुँच गए। जो भी ट्रेन वहाँ पे मौजूद थी उस पर बैठे, काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडिंग हो गई और उस पर बैठ के अल्लाह का नाम लेते हुए रायविंड पहुँच गए। अजीब सा जज्बा होता था और ख़ुद जाते थे। एक दफ़ा ये हुआ कि इंडिया वालों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल गई कि पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर ख़ान भी हमला करने के लिए फ़लाँ स्क्वाड के साथ आ रहे हैं। उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के नतीजे में उन्होंने ये किया कि एयर मार्शल साहब के तैयारे को घेरे में ले लिया और उन्हें पैगाम दिया कि अब आप उतर जाएं। इसके अलावा चारा नहीं था कि वो उनके साथ एग्री करते। उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि ठीक है, फ़लाँ अड्डे पे मैं उतर जाऊंगा। अब चारों तरफ इंडिया के फ़ाइटर पायलट से और दरमियान में एयर मार्शल नूर ख़ान का तैयारा था और एक एयरपोर्ट पे उतरने की तैयारी शुरू हो गई। अब इस सिचुएशन में जो इंडियंस थे वो तो सुस्त हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए कि अब ये नूर ख़ान साहब उतर जाएंगे और हमारी फ़िक्रमंदी की कोई बात नहीं है। लेकिन हर मामले में हमारे पास मुतबादल रास्ते होते हैं, एक अच्छे जंगजू के पास भी मुतबादल रास्ते हैं। तो उन्होंने जो ही एयरपोर्ट को टच किया, फौरी तौर पे वहाँ से उसको दोबारा कुछ जो भी उनका सिस्टम है, गियर है, जो सिस्टम है, और तैयारे को फिर पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए, अब चूँकि इंडियन पायलट्स जो थे वो सुस्त हो चुके थे, उनके पीछे वो ना आ सके और इस तरह से नूर ख़ान साहब वापस पहुँच गए। और उसके बाद फिर एयरफोर्स के बाकी जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उन्हें दोबारा उस तरफ नहीं जाने दिया, चूँकि अगर फ़ौज का सरबराह ही खुदा न खास्ता मारा जाए या शहीद हो जाए तो फिर फ़ौज का मोराल डाउन हो जाता है। इसी दौरान एक और ख़बर आई थी कि हमारा एक बम्बार्डमेंट का स्क्वाड इंडिया गया हुआ था। एक हमारे तैयारे को उसकी दुम कट गई। अब अगर पायलट चाहता तो पैराशूट के ज़रिए से छलांग लगा के नीचे आ सकता था, अपनी जान बचा सकता था, अपने आप को गिरफ़्तारी के लिए पेश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। उसे अंदाज़ा था कि यहाँ से इंडिया का पठानकोट एयरपोर्ट करीब है। वो वहाँ से अपने तैयारे को किसी तरह से घुमाता फिराता हुआ, कोशिश करता हुआ उस एयरपोर्ट के ऊपर जाके उसने अपने तैयारे को गिरा दिया। बाद में पता चला कि अगर ये हादसा या ये शहादत या ये कुर्बानी पेश ना की जाती तो इंडिया के बहुत से बम्बार तैयारे तैयार खड़े हुए थे, बम उसमें लादे जा चुके थे और चंद मिनट के बाद उन्होंने पाकिस्तान के पर हमले के लिए उड़ना था और उन्होंने, पायलट ने अपनी जान को कुर्बान करके इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और पाकिस्तान को बहुत बड़े ख़तरे से बचा लिया। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी हुई कि उनका एंगल थोड़ा सा ख़राब हो गया। इस तरह से तो एक गोला यहाँ गिरा है, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे की तरफ ला रहे थे। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से पूरा शहर बच गया। हमारे इस मोहल्ले में, कोट गुलाम मोहम्मद ख़ान में, कोट पीरा में, यहाँ पे कुछ तोप के गोले गिरे, लेकिन पूरा शहर जो कि तारीख़ी शहर है, बाबा बुल्ले शाह की बरकत के हवाले से, मलका तरन्नुम नूर जहाँ के हवाले से मशहूर है, वो पूरे का पूरा शहर बच गया। तो इस तरह से पता चला कि हमने
यहाँ से कसूर से अगर हम बराह रास्त मशरक़ की तरफ जाएं तो इंडिया का बॉर्डर यहाँ पे 5 मैक्सिमम 6 किलोमीटर के फासले पे है, और जनूब की तरफ अगर जाते हैं गंडा सिंह की तरफ तो वहाँ 16-17 किलोमीटर के फासले पे है। हमारे मुजाहिदीन जो थे, हमारी फ़ौज यहाँ से एडवांस करती हुई, इंडिया का बड़ा मशहूर कस्बा है खेमकरन, जो बॉर्डर से कोई 16-17 किलोमीटर के फासले पे था। हमारी फ़ौज उससे भी काफ़ी हद तक आगे जा चुकी थी, लेकिन उस दौर में अभी जो वार टेक्नोलॉजी है उसने इतनी तरक्की नहीं की थी कि इतने ज़्यादातर आगे बढ़ा जाता। दूसरा ये भी था कि पाकिस्तान के पास इतनी फ़ौज नहीं थी कि वो फ़तह किए हुए इलाकों का कंट्रोल पूरी तरह से संभाल सकते। इस तरह से 17 दिन के बाद बैनुल-अक़वामी प्रेशर के तहत या अक़वाम मुत्तहिदा के कहने के मुताबिक काफ़ी हद तक ये हुआ कि जंग बंदी कर दी गई और 17 दिन के बाद ये जंग रुक गई।